हमारे को टारगेट किया जाता है। और देखिए इसमें महिलाओं लोग भी आ चुके हैं, महिला लोग से हम बात करते हैं क्या सारिका पासवान जी टिप्पा टिप्पणी की है बागेश्वर मुखिया पे, बाकी हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। कहा जाता है कि भूमिहार लोग है जो 2% है, 2% है, कम है, कमजोर नहीं है। किसी का भी पार्टी गिराने और उठाने का ताकत रखते हैं 2% 20 साल से सत्ता में कहीं नहीं आ गए तेजस्वी, जाके सवाल कीजिए। 90% की वो बात करते हैं तो 90% जनता उनको वोट क्यों नहीं करता। अगर 90% जिस दिन आरजेडी को सपोर्ट कर देगा तो आजीवन तो मुख्यमंत्री रहेंगे तेजस्वी ना, क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो स्वर्णों को अगर टारगेट करेंगे तो सब दिन वो सत्ता से बाहर ही रहेंगे। सारिका पासवान जी द्वारा जिस तरह से टिप्पा टिप्पणी करती है। कारिखा पासवान आप महिला का बात करते हैं, आप वो महिला थोड़े है जी। कारिखा अरिखा का बात मत कीजिए, उसको कायला हीरोइन बना रहे चुड़ैल को, उसको डायन चुड़ैल बोलिए, उसको पासवान चुड़ैल को मुँह नका न दीपुआ नाम गाँव में कहते हैं हम लोग पसंद करेगा। ये भूमिहारे के रखेल है, अब गाड़ी भी देती है भूमिहारे के। पहले उससे पूछिए कि भूमिहार के मर्द तुमको पसंद है, अब भूमिहार जिसको पूछता है उसको तुम गाली दोगी। पहले गाना था हमको मर्दे चाहिए भूमिहार। हाँ वही है, वही मर्दे भूमिहार चाहिए, उसको रात गुजारने के लिए भूमिहार ही चाहिए। जैसे कि बोली कि आशुतोष कुमार ना मर्द है, वैसे ही वो आशुतोष कुमार के पास भी गई है क्योंकि वो उसको पता है कि वो मर्द है कि ना मर्द है। कहते हैं आशुतोष कुमार को तू योनि से पैदा नहीं लिए, वो कहीं और से लिए हैं। तो ये योनि से जितना भी दुनिया में कीड़े मकोड़े आदमी जितना भी है, सब कोई गाय भैंस जो भी है सब पैदा योनि से ही होता है। वो माँ के पिछवाड़ा से पैदा हुई है कारिखा पासवान। अभी तक तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो क्या बोलेगा, तेजस्वी का मिली भगत है तो क्या ही बोलेगा। आरजेडी का ही राजनीति है, जब भी होता है ना आरजेडी का पार्टी। अभी स्टार्टिंग से देख लीजिए ना, बूढ़ा बाल साफ करो, उनके बाप का था नारा, तो उनका बेटा उन्हीं के ना नस्ल को कदम पे चलेगा। बेटा अलग हो जाएगा, जैसा बाप वैसा बेटा। अब रोपिएगा कांटा तक थोड़े ना खजूर का पेड़ लगेगा। आम रोपिएगा तो बबूढ़ी मतलब बबू रोपिएगा तो बबूरे ना होगा, आम तो नहीं हो सकता है। तो जैसा लालू यादव वैसा लालू यादव का बेटा। क्या आप उससे उम्मीद करते हैं। हमेशा स्वर्णों को आरजेडी दबाने का ही काम किया, लेकिन हमारे स्वर्ण समाज के A to Z की पार्टी तो कहाँ गए A to Z का मान सम्मान, कहाँ गया मान सम्मान। अभी जो सारिका कारिखा पासवान आके बोली हमारे स्वर्णों को पूजनीय के बारे में, क्यों नहीं आके तेजस्वी जी आके बोले कि हमारे प्रवक्ता से गलती हो गया, वो गलती बोल दी। अभी तक कहाँ है, उनके कान में आवाज नहीं गया है, अभी तक नहीं सुनाई दिया है। खेला हुआ है, क्यों अपनी बीवी के गोद में सो रहे हैं, नहीं आ गया है, आवाजें नहीं जा रहा अभी तक। तो सब उन्हीं का खेल है, उन्हीं का रचा हुआ है। सारिका पासवान चैलेंज करती है आशुतोष कुमार को आगे फरियाद। कौड़ी की औरत का क्या ही बाजारू का औकात है कि आशुतोष जी को चैलेंज करेगी। मर्द एक्सेप्ट थोड़ी करेगा, उसका चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं ना, क्यों बिल में छिपी हुई है, आए बाहर निकले। अरे हम ब्रह्मर्षि के शेरनी काफी है, मर्दों का जरूरत नहीं है, शेर का जरूरत नहीं है। हम 3 ही लोग बहुत है, उसके लिए बहुत है। मतलब 3 ही शेरनी काफी है, 3 ही काफी है, तीनों उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उस महिला के लिए हम लोग 3 ही काफी है, बाकी जेंट्स लोग हमारे बैक सपोर्ट में रहेंगे। जेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, हम ही लोग से पहले वो लड़ लेना। उसको कहा गया जाता है कि बैटरी चोर। हाँ। तो उसके बाप का औकात था, उसके बाप का बैटरी चोरा थे क्या जाता। उसका बाप के चारा चोर कहा जाता है, जो सर्टिफिकेट मिल चुका है हाई कोर्ट से। तो ये कौन है सही और कौन गलत है, ये हाई कोर्ट से जाके पूछिए। न्यायालय का ना बात माने होना चाहिए। न्यायालय बोल चुका है कि लालू जी चारा चोर हैं, उनका बेटा 9वीं फेल है, लेकिन आशुतोष जी को तो नहीं कोर्ट ने दिया सर्टिफिकेट की बैटरी चोर है। बैटरी चोर औकात है तो बैटरी वो रख लेगा किसी के बारे में बोलने के लिए, तो उसका चरित्र पे आप उंगली उठाइएगा। लेकिन उसका कारिखा पासवान के बारे में सब लोग जानता है कि अपनी रेंटर से फंसी हुई है, इसका पति से तलाक हो गया है, पति के सामने बोलती है कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोएंगे, तुम क्या कर लेगा। इसका भूमिहार बॉयफ्रेंड रहता है, तो ये भूमिहार की रखेल बनी हुई है। अब आरजेडी के जाके रखेल बनी हुई है। अब भूमिहार सिंह को क्या दिक्कत होगी जो परमेश्वर मुखिया पर टिप्पणी करने लगते हैं। एक्स लड़ाएगी भूमिहार के छोरा से और गालियों देगी भूमिहारे को। वाह रे वाह, वाह रे सारिका कारिखा पासवान। मतलब कि प्यार मोहब्बत करना हो तो भूमिहार के छोरा को फंसा लो, और गाड़ी भी देना हो तो भूमिहार को ही गलियाओ। ये कहाँ तक है। अगर तुम में इतना ही कैपेसिटी है तो अपने समाज के लड़का से के साथ रहो ना, क्यों भूमिहार का सपोर्ट चाहिए। अभी भी उसको यादव भूमिहार का ही सपोर्ट चाहिए, खुद के दम पे नहीं है। तुम इतना बड़ा दलित की पार्टी कहती हो खुद को, तो चिराग पासवान से बड़ा कोई है पासवान समाज का नेता, उसका सपोर्ट क्यों नहीं करती है। तो ये आरजेडी की रखेल है, ये फ्री में सबको सेवा देने वाली महिला है। इसको महिला तो आप लोग बेकारे बोलते हैं, महिला बोलिए। चिराग पासवान के जीजा जी सपोर्ट आप कर रहे हैं। तो जानते नहीं, हर घर में 1-8% दोगला लोग होता है हर समाज में, तो ऐसे ही चिराग जी के जीजा भी होंगे। अब पूरा उनको पासवान समाज सपोर्ट कर कहाँ पासवान समाज, कौन बोला है। नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि वो महिला बहुत बदमाश है, वो बहुत खत्म औरत है। वो
किसी को भी धमकी दे देती है कि हम ऐसी एक्ट लगा देंगे, तो कोई डरने वाला नहीं है। क्या SC/ST एक्ट लगाने से भूमिहार डर जाए? कहाँ डर गया? डर जाता तो गांधी मैदान में होते अभी जी, घर में ना होते, घर में सोए रहते हैं। अरे डरने वाले नहीं है, डराने वाले जात में से बोला जाता है। डरने वाला जात हम लोग नहीं है, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, पीठ पीछे वार नहीं करते किसी के। अरे सुनिए ना, अरे 2% बोले ना, सरकार गिराने और सरकार उठाने का काम करते हैं। ये 2% पूरे हिंदुस्तान पे अच्छा भारी है। 2% है तो आशुतोष कुमार को नहीं दिया गया है, हमारे ब्रह्मर्षि समाज को दिया गया है। ये बर्दाश्त नहीं है। रहा है सारिका पासवान जी के द्वारा जिस प्रकार से परमेश्वर मुखिया जी के अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद उन्हें FIR करने गया, आशुतोष कुमार जी को अभद्र गालियां दी, किस प्रकार से ये ठीक है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने A to Z की पार्टी बनाई, A to Z के लोगों ने भरोसा करके आरजेडी को सपोर्ट किया। मैं खुद भी आरजेडी के लिए 5 साल तक फील्ड वर्क की हूँ और संगठन को मजबूत करने के लिए अपने कितने लाखों रुपए को मैंने खर्च किया है और अपना कितना बड़ा 5 साल का योगदान दी हूँ आरजेडी के संगठन के लिए। और 10% की बात करते हैं, 1% भी हमारी भागीदारी वो नहीं दे रहे हैं किसी भी जगह पे। न संगठन में भागीदारी दे रहे हैं, न राज्यसभा में भागीदारी दे रहे हैं, न विधानसभा में भागीदारी मिल रही है, न हम लोगों को बोर्ड में भागीदारी मिल रही है, न आयोग में मिल रही है। तो फिर हम लोग A to Z में जब हम लोग आए हैं से आते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ संगठन के लिए काम करने के लिए आते हैं? सिर्फ हम आपके संगठन को मजबूत करेंगे। और आप ही ये सारी बातों को एक तरफ करके आपके पार्टी की जो प्रवक्ता है सारिका पासवान, उनको पता है कि A to Z की पार्टी तेजस्वी जी बनाए हैं, उसके बाद भी अपने फुहर लहजे का इस्तेमाल करते हुए हमारे परमेश्वर मुखिया जी के बारे में भद्दी टिप्पणी करती है, मुर्दाबाद का नारा लगाती है। उसी पे बिहार की परशुराम वंशज और बिहार की ये सारी जितनी भी आपको दिख रही है ब्रह्मर्षि मुखिया जी को अपना आदर्श मानने वाली ये सारी भीड़ मिलके आज तेजस्वी जी का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि ये मामला 3 दिन पुराना हो गया है और अभी तक तेजस्वी जी ने सारिका पासवान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। और A to Z की बात करते हैं तो A to Z के समर्थन में कोई शब्द भी नहीं बोले हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं की है। इसलिए